सम्मा दिट्ठि हवदी जीवो व्यवहार ने भूतार्थ दर्शित शुद्ध ने भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है सदृष्टि निश्चय होय है। देखो बात चल रही थी इसके अंदर, बहुत सुंदर आता है। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले कहा था कि व्यवहार न्याय को अंगीकार करना नहीं करना चाहिए, किंतु परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों ना किया जाए। इस गाथा को जैन धर्म का प्राण कहा जाता है, जैन शासन का प्राण। जैसे चैतन्य प्राणों के बिना जीव जिंदा नहीं रहता ना, ऐसे इस गाथा के बिना समयसार नहीं होता। ये गाथा टर्निंग पॉइंट है समयसार जी का, है। ये समस्त जैन शासन के प्राण हैं, जो दर्शाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। लग सकता है हमारे को क्या बातें चल रही हैं तो व्यवहार निश्चय हमारे समझ में नहीं आता है, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म का प्राण है, मूल है। ये जिसने सब बातें समझी और ये बातें नहीं समझी, अभी जैन धर्म से दूर है, वो उसने कुछ नहीं समझा अभी, है ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, जितना व्यवहार ने समस्त है वो सब कैसा है, अभूतार्थ है, और शुद्ध ने भूतार्थ है। ऐसा ऋषिष्ठों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव वास्तव में समदृष्टि होता है। व्यवहार ने भूतार्थ, क्या लिखा, व्यवहारो भूधत्तो, व्यवहारों का ए इधर आ जाएगा, व्यवहार अभूधत्व हो जाएगा, और भूतत्व ने भूतार्थ है। देसिदोद सुदृढ़ है, जो दिखाया है वो शुद्ध ने भूतार्थ है। भूतत्व मसिद्धो, भूतार्थ का आश्रय लेकर खलु मने निश्चय ही, खलु मने निश्चय ही, सम्य दृष्टि हवदि जीवो, जीव सम्य दृष्टि होते हैं। खलु शब्द आना है पर खलु मने, खलु शब्द गाथाओं में कहीं जगह आएगा। खलु का मतलब होता है निश्चय है। इस ही प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा तत्वों को श्रद्धान कि मार्ग जो है वो निश्चय का ही है। व्यवहार मार्ग को बताता है, व्यवहार मार्ग नहीं है, ऐसा। तो यहाँ अपना पहला पैरा हो गया था टीका का, इसका थोड़ा तो हो गया था पहले, और बाद की बात चल रही थी, है ना। क्या गोला लेकर आते हैं ना, गोला बाजार से, तो गोला को क्या से करते हैं, गोला ले बाजार से, वो गोला ला के पहले बाल लगे होते हैं उसके ऊपर। तो क्या करोगे, पहले बालों को हटाओगे उसके ऊपर से, हैं, और बालों को हटाने के बाद जो उसका खोपड़ा होता है उसको क्या करोगे, वो कैसे उतरता है, क्या करते थे बताओ। तोड़ते हैं, उसकी पिटाई करते हैं पहले धीरे धीरे, उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि गोला छिलका अलग अलग हो जाए, वो उसके अंदर से गोला और वो जो है ना खोपड़ा उसका अलग अलग हो जाए। खोपड़ा जो है उसकी पिटाई करते रहते हैं, धीरे धीरे करते हैं ना। कड़छी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, प्लास वो पकड़ ले लेते हैं, और धीरे धीरे उसकी ठोकते रहते हैं, पिटाई करते रहे उसकी, हैं। क्यों कर रहे पिटाई उसकी, क्योंकि पता है इसके अंदर गोला है, और इसके रहने पर भी गोला सुरक्षित है। ये गोले को कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसके रहने पर गोला प्राप्त होगा भी नहीं, है कि नहीं। गोले को डिस्टर्ब कर रहा क्या वो, कि नहीं कर रहा, तो पीट को रहे भाई उसे बेचारे को, है कि इसके पिटे बिना गोला प्राप्त होगा नहीं, इसलिए पिटाई हो रही है इसकी, है। आचार्य देव ने व्यवहार की बहुत पिटाई करी, व्यवहार को बताया भी कि व्यवहार को नहीं पहचानेगा तो ये कैसे पता रहेगा जीव कहाँ पर है, जीव कैसा होता है। यदि व्यवहार ही नहीं बताएंगे, मारना स्थान, जीव समास, गुण स्थान, 14 है कि नहीं, ये तीनों 14 मारना, 14 जीव समास, 14 गुण स्थान है कि नहीं। तो इन 14 को बताया, और ये बताया जहाँ 14 हैं वहाँ जीव है, और फिर उन्हें ये बताया, उन्हें अलग करने के लिए बताया, हैं। अब बाज़ार में कहा गोला ले आना भैया, और ढूंढे क्या होता है गोला, मुझे तो पता ही नहीं गोला क्या होता है। तो बाज़ार से ऐसा गोला रखा नहीं मिलेगा, बाज़ार से तो बालों वाला गोला ही मिलेगा, जो बालों वाला रखा होता है वो ले आना भैया, हैं। वो बालों वाला गोला ले आया, उसे गोला समझ ले तो बात ना बने, और उसे गोले का ना पता हो उसका तो बात ना बने। दोनों बातें जरूरी है कि नहीं है, और विधि ना पता हो तो बात ना बने। ये आचार्य देव क्या है, विधि बता रहे हैं इसकी, कि विधि क्या है इसकी, हैं। कैसे गोला खाना, मिठास चाहिए, हैं, कैसे विधि क्या है उसकी। तो कहते हैं उसके पहले घर चला के उसके बाल जो हैं खींच के नोच के फेंक दे, हैं, खींच के उतार दे, आराम से नहीं,
फटाक से 1-2 बार में अलग कर दे उसको। अब फिर वो जो उसका खोपरा है उसकी पिटाई कर खूब आराम आराम से, और पिटाई करते करते क्या होगा कि वो खोपरा अलग होना, उसकी पकड़ छोड़ देगा वो गोले की, हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि उसके अंदर से खोपड़ा अलग होगा, और फिर गोला जो है उसके ऊपर एक छिलका रह जाएगा ब्राउन कलर का, हैं। वो ब्राउन कलर का छिलका गोला है कि छिलका है? हैं, ब्राउन कलर का जो रह गया अभी, छिलका ही है वो। हाँ क्यों? क्योंकि उसका रूप रंग स्वाद छिलके से मिलता है, गोले से नहीं मिलता। आचार्य देव ने जो समय सारजी में जो उठाया है ना जीव प्रमाण का विषय, वो गोले सहित उठाया है। जो परमत अप्रमत कहा था ना छठी गाथा में, वो जो परमत कहा था वो छिलका है। वो जो ब्राउन कलर का छिलका जो है खाली ऊपर का, ऊपर के बाल और जो खोपरा है उसको तो मान्य तैयार नहीं है कि गोले का अंश भी है। उसको तो कहते हैं पहली बार रख दिया भैया। इसकी तो उसको इसे सीखना हो तो आगम पे जाओ, पहले आगम से सीख जाओ। जब आगम से सीख जाओ तो यहाँ है ना, आगम से सीखाओ तब यहाँ पर आना, जब आगम से पता लग जाए इन बातों का। समझ आया? तो बाजार में गया और गोला ले आया, और गोला लाया और उसको पीटा और पीट के अलग कर दिया उसका छिलका जो है, और वो छिलका भी अलग कर भाई उसका। जब वो मिठास गोले की पता लगी गोला कैसा था। अच्छा, ये इतना सब काम करा तो किस बल पे करा आपने, ये बता दो आप हमें। इतना काम जो हुआ किस बल पे हुआ है? ये काम इस बल पे हुआ कि निर्णय के अंदर ये था कि इसके अंदर गोला है। इतनी मेहनत आपने करी है, इतनी मेहनत आपने करी है, हैं? इतना गोले को पिटाई कर रही हो, सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना सब काम? क्यों? क्योंकि निर्णय में ये है कि इससे हमें गोला की प्राप्ति होगी। हाँ, व्यवहार को पीट करके, छील करके, हटा करके इससे हमें निश्चय की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्य है। तो कह क्यों रहे हो कि गोला पहचानना है, इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो कहते भी नहीं, जरूरत भी नहीं थी कहने की। क्या जरूरत थी कहने की व्यवहार को? कोई जरूरत नहीं थी कहने की। ये कुछ तो काम करता है ना, वो क्या करता है? वो पहचान कराता है, वो पहचान करा देता है। लेकिन व्यवहार वस्तु के अंदर है ऐसा नहीं है, या वस्तु व्यवहार के अंदर है ऐसा नहीं है। वस्तु व्यवहार में नहीं, व्यवहार वस्तु में नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ हमारी बात चल रही थी, दृष्टांत पे थे हम, हैं कि व्यवहार ने तो है वो जो अविद्यमान सत्य अर्थ को प्रकट करता है, और शुद्ध ने जो है भूतार्थ अर्थ को प्रकट करता है, सत्य अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। तो क्या बात चल रही थी? जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, कीचड़ कौन सी ली यहाँ? सामान्य कीचड़ ली कि प्रबल कीचड़ ली? बोलते रहा करो तुम, मुझे मजा आता है, बोल जाओ जाओ आता है आपकी तरफ से। प्रबल, हाँ, प्रबल माने बहुत घनिष्ठ कीचड़ है जिसके अंदर पानी पहचानना मुश्किल है, हैं जिसके अंदर पानी पहचानने में नहीं आता। जैसे यह जीव मोह में आच्छादित है, मोह में आच्छादित जीव को जीव दिखाई नहीं देता। कैसे? जैसे प्रबल कीचड़ के अंदर पानी दिखाई नहीं देता है। ये क्या है? हमें क्या है? क्यों नहीं जीव दिखाई देता? जीव तो यहीं पर है, जीव तो कहीं चला तो थोड़ा ना गया, और पूरा है, कोई अधूरा थोड़ा ना हो गया है। अखंड है, कोई खंडित थोड़ा ना हो गया है। एक है, कोई भेद थोड़ा ना हो गया। तो यहीं कहीं अभी के भी विद्यमान जीव द्रव्य है कि नहीं है? कहीं चला गया क्या? कहीं से लाना है क्या? ना कहीं गया है ना कहीं से आना है, फिर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कीचड़ मोटा है। हाँ, कीचड़ मोटा है, मोह मोटा है, तेरा मोह बैठा हुआ है अंदर में, तेरा मोह मोटा बैठा हुआ भैया। राजचंद्र जी थे, राजचंद्र जी की उम्र मात्र 32 साल की उम्र थी, और 32 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, और जाति स्मरण ज्ञान हो गया था उनको, हैं लगभग 9 साल की उम्र में तो जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो गया था उनको। अब वो इतनी विशुद्धि थी, भयंकर विशुद्धि, और नॉन जैन थे। समझो आप बात को, नॉन जैन होते ही भी जैन धर्म धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। क्लास में चले गए जैनियों की एक, और वहाँ जैन के नैप पढ़े और सारा प्रत्यक्ष हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया। इतना ज्ञान खिला, इतना ज्ञान खिला कि एकदम से सारा ज्ञान स्पष्ट हो गया उनका देखते ही। 100 बातें एक साथ याद कर लेते थे, 100 काम कर लो, शतरंज भी खेल रहे, लिख भी रहे, खा भी रहे, और 100 काम इकट्ठे करा दो, और उसे ही पढ़ा रहे, उसे ही पढ़ा रहे, उसे ही पढ़ा रहे, 100 काम, और बाद में सब काम बंद कर दो तो 100 के 100 काम बता देते इसने क्या कहा, इसने क्या करा, इसने क्या करा। दूसरे के मन की बात बता करते थे कि दूसरे के मन में ये सोच क्या रहा है। मन पर ज्ञान नहीं था, एक निमित्त ज्ञान था। दूर रखे हुए खाने का स्वाद बता देते इसके अंदर नमक तेज है कि कम है,
अंग्रेज़ तो फिदा हो गए थे उनके ऊपर, कहने लगे चलो इंग्लैंड, वहाँ चलते हैं, इंग्लैंड तुम्हें ले चलते हैं। तो कहने लगे भैया हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं जाने वाले, हमें तो हिंदुस्तानी प्रिय है, हमारा देश सबसे अच्छा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, मेरा देश सबसे अच्छा। देश छोड़ के नहीं गए अपना, बहुत मोटे मोटे सैलरी के पैकेज दिए गए, बहुत लोग लालच दिए गए उनको। ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव हमारे मिले हैं हमें वास्तव में। उन्होंने लिखा कि न तो भैया एक ही है निश्चय, और जो निश्चय के अंदर भेद माने सो मिथ्या दृष्टि है, सो मोक्ष मार्गी नहीं है। उनकी बातें पढ़ो, कैसे कैसे बातें लिखी हैं, लेकिन समय निकालोगे तो पढ़ने में आएगा, और समय नहीं निकालोगे कैसे पढ़ने में आएगा। है वजन घट गया, वजन घट के रह गया 22-23 किलो लास्ट में, तो जब एंड का आया 5-7 साल तो 8 साल तो वजन ही घटता रहा लगातार घटता रहा है। तो पूछा किसी ने कितना वजन घट रहा है, क्या होगा ऐसे, कहने लगे भैया 2 बगीचे हैं हमारे, एक बगीचा हमारा अपना अंदर आत्मा का है, एक शरीर का है। हम तो भैया अंदर हमारा बगीचा हरा भरा है अंदर का, और बाहर का बगीचा सूखता हो सूखो, हमें कोई लेना देना नहीं है। देख रहे तुम ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है, अपने अंदर बगीचे को पानी दे रहे, क्या कर रहे हैं बैठ के अंदर बगीचे मस्त हैं अपने, बैठ के आराधना करते रहते थे बस, तो कुछ काम ही नहीं था। जहाँ जैन धर्म समझ में आया तो आराधना में लग गए अपनी। सम्य दृष्टि जी हैं, एक भवतारी हैं, एक भव में देव जाएंगे, सगले में मुख चले जाएंगे। ऐसे जी हैं, अभी ज़्यादा समय की बात नहीं हुई, 100 साल पहले की बात है, 100-125 साल पहले। राजचंद जी का नाम आते थे वास्तव में, अपूर्व असल लिखा उन्होंने, इतनी गजब की रचना है। महात्मा गांधी तो फैन थे उनके, अंग्रेज लोग तो फिदा थे उनके ऊपर। बहुत बड़ा उपकार भैया राजचंद जी का है, इतनी टीकाएँ करी हैं, समय साल की ना टीकाएँ करी, बहुत बढ़िया काम करा। बनारस दास जी उनके शिष्य थे राजमल जी के, और बहुत कम उम्र में राजचंद जी। चलो जी, यह बात दृष्टांत से कहते हैं, प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक प्रबल कीचड़ मिली तो क्या हो गया, जिसका सहज जो सहज था वो एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया, आच्छादित हो गया, ढक गया। ऐसे जल का अनुभव, ये यहाँ पर टिक गई थी गाड़ी उस दिन, अनुभव करने वाले, ये अनुभव करने वाले ही है इसके अंदर, मैंने देख लिया उसके अंदर। लेकिन कौन सा अनुभव करने वाले, मलिन जल का अनुभव करने वाले। कौन सा जल, जिसकी बात बता के आए हैं अभी, प्रबल कीचड़ मिलने से जिसका एक तिरवत आच्छादित हो गया, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष क्या करते हैं, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, दोनों के भेद को ना समझने वाले, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। क्या कह रहे हैं, उस जल को अनुभव करने वाले, मलिन जल का अनुभव करने वाले। अब जितने दिन आज सुबह शाम तक हमारे परिणाम मोह कर्म को आच्छादित हैं, मोह कर्म से ढके हुए हैं कि नहीं ढके हुए सारा जीवात्मा, और जितने परिणाम चलते हैं वे सब मोहनी कर्म चलते नहीं चलते। अब मोहनी कर्म क्या दिखाता है, तूने राग करा, तूने द्वेष करा, तूने क्रोध करा, तू मानी, तू लोभी, सारे दिन पिटता कि नहीं पिटता इन्हीं चीज़ों से हैं। और उन कर्मों से रहित जो शुद्धात्मा हैं वो कभी दिखता है कि नहीं दिखता है, वो शुद्धात्मा तो नहीं दिखाई देता उन कर्मों से रहित, और दिन रात वही दिखाई देता है। मोह कर्म के उदय में परिणाम बदलते रहते हैं लगातार, एक समय की एक पर्याय है, एक समय की एक पर्याय, और बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, और जीव उसके अंदर वैसे ही बदलता रहता है। जीव है अनबदला और बदलता रहता है पर्याय में, तो पर्याय में जो बदलता है उससे मिथ्यात्व तो बात छोड़ो, सुखी दुखी होता रहता है, सुखी भी नहीं होता, दुखी होता रहता है उससे। तो पर्याय में बैठ गया ना अब पर्याय में बैठ कर दुखी होता रहता है, पर्याय बदलती रहती हैं, यही बदलता रहता है, दुखी होता रहता है। जबकि है अखंड एक है, बदलती हैं पर्याय लेकिन दुखी होता रहता है। तो ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, दोनों के भेद को ना समझने वाले, मोह और जीव के भेद को ना समझने वाले, कि मोह न्यारा है, जीव न्यारा है, मोह मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है। आयु वाजा में कहते कोई कि ना भाई तुम्हें अगले भव में जो है ना वहाँ स्वर्ग में चले जाओगे हैं, अब तुम स्वर्ग में जाओगे और वहाँ से मुक्त चले जाओगे, तो कैसे लगेगा, बड़ा मजा आएगा कि हाँ यार देखो वो बढ़िया बात है। और कहते हैं नरक में चले जाओगे तो क्या होगा, 33 साल नरक में जाने वाले हो तुमने नरक का बंद कर रखा तो क्या होगा है, तो टेंशन हो जाएगी एकदम से, आकुलता हो जाएगी है। तो क्या है, वो कर्म के उदय की पर्याय से मिला करके अनुभव करता है, जबकि है कैसा अपना आप कैसा है, शुद्ध जीव है, अखंड जीव है। भाई साहब लेते हैं ना कि नाटक चल रहा था, नाटक में बच्चा था गोरा है, गोरा बच्चा,
और नाटक करते करते लाइट पड़ी उस पर काले रंग की, बच्चा कैसा दिख रहा है? काला। बच्चा कैसा हो गया? बच्चा जैसे था वैसे ही है, लेकिन लाइट से काला दिख रहा है। लाइट से काला दिख रहा है। पीली लाइट पड़ी तो पीली लाइट से बच्चा कैसा दिख रहा है? पीला दिखेगा। है कैसा? है तो गोरा, तो गोरा है। हाँ, ऐसे कर्मों की लाइट, मोह की लाइट, राग की लाइट, द्वेष की लाइट, क्रोध की लाइट, मान की लाइट, माया की लाइट, लोभ की लाइट, ये लाइटें पड़ती हैं। उन लाइटें पड़ने पर वो जीव कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? क्रोधी दिखता है, मानी दिखता है। रागी द्वेषी ये दिखता है। क्रोध कौन कर रहा है? ये तो कर रहा। मान कौन कर रहा है? ये तो कर रहा। लोभ कौन कर रहा? ये तो कर रहा। और कौन कर रहा? कोई नया आदमी आ रहा है यहाँ पे करने के लिए? ये तो है जो करा जा रहा है दिन से रात तक, है। लेकिन ऐसा करने पर भी वो कैसा हो गया? जीव कैसा हो गया? है? जीव तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जीव ऐसा नहीं हुआ। ये बस ये इतना मिथ्यात्व मोह है जीव का, जो जो अनादिकाल से छाया हुआ है, कि ये उसको लाइटों में वैसे ही मान लेता है। काली लाइट पड़ी तो काला हो गया, सफ़ेद पड़ी तो सफ़ेद हो गया। जबकि काली सफ़ेद लाइट पड़ने पर काला सफ़ेद होता नहीं है, वो तो जैसा है वैसे ही रहता है। और अनुभव में कैसा आता है इसको, कि तो काला हो गया तो सफ़ेद हो गया, है। अब दिन रात प्रकट होने वाले जितने भाव हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह के, इन भावों में ऐसा लगता है जीव मानो ऐसे ही हो गया हो। और शास्त्रों में उपदेश शैली तो ऐसी भी है कि हाँ भाई ऐसा हो गया, बराबर छोड़ो इनको। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जो निर्मल है वो मल में नहीं हुआ। यदि निर्मल ही मल में हो जाएगा तो निर्मल कैसे होगा फिर? अभी निर्मल कैसे कहोगे उसको? निर्मल यदि मलिन हो जाए, कीचड़ का पाठ कीचड़ का, जल का पाठ जल का, ऐसे जल का अनुभव करने वाले बहुत से पुरुष, कीचड़ का विवेक ना करने से, दोनों के भेद को ना समझने वाले, दोनों के भेद को ना समझने वाले। किसका भेद नहीं समझते? कीचड़ का और पानी का भेद नहीं समझते। ऐसे यहाँ शरीर का और आत्मा का भेद नहीं समझते, जानते नहीं हैं। दिन रात मस्त हैं शरीर की क्रियाओं में, शरीर में लगे पड़े हैं। खुद शुद्ध चैतन्य मात्र एक जीव और लगा पड़ा है देह के अंदर दिन रात। दोनों का विवेक भेद ना समझने वाले बहुत से माने कि बहुसंख्या तो इन्हीं की मिलेगी भाई आपको, हैं। ज़्यादातर कितने जी? अभी आप भंडारा करा दो, विधान करा दो, उछाव करा दो, कितने लोग आ जाएंगे? भीड़ लग जाएगी पूरी की पूरी, हैं। हमारा शिखर जी कब्जा लिया, अब भीड़ दे, चलो भाई चलो, हैं, भीड़ लग जाएगी। तत्व ज्ञान के नाम पर बैठा लो तो, तत्व ज्ञान कराओ तो, हैं, सही बात सुनाओ तो, असली धर्म सुनाओ तो सब गायब। कहला क्या हुआ भैया? वो उससे 1% आएगा उनमें से। 1% भी आ जाए तो मुझे नहीं मत समझना। मतलब यदि आज इलेक्शन करा दो ना ज्ञानियों का और अज्ञानियों का, तो ज्ञानियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आज जितने सिद्ध हैं ना, यदि सिद्ध आके लड़ लें इलेक्शन और अज्ञानी खड़े हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सिद्ध को जमानत नहीं बचेगी कहीं भी, जमानत जब्त हो जाएगी, इतने अज्ञानी हैं। लेकिन भैया सत्य को संख्या की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य सत्य रहता है। संख्या चाहे अकेला खड़ा हो तो भी सत्य तो सत्य है, और जब तक एक आदमी खड़ा है सत्य लेकर तब तो सत्य जिंदा है, सत्य की जान नहीं सकता। एक एक व्यक्ति ऐसा है सत्य को जिंदा कर दिया, बिल्कुल फूक दिया। स्वामी जी आए, सत्य का बिल्कुल फूक दिया। अमृतचंद देव के बाद ये काम हुआ ना सही में समयसार जी के ऊपर, जो आज घरों में समयसार पहुँच गया और बढ़ गया, और लोगों ने वास्तविक धर्म को समझा, वास्तविक मूल को समझा, वो स्वामी जी की देन है बस। नहीं तो किसी की ताकत नहीं थी इस काल के अंदर इन मोहियों जीवों को, हमारे से मोही, तीव्र मोही जीवों को, प्रबल कीचड़ से जो मलिन हैं, उनके समयसार समझा दे, उनको शुद्ध आत्मा की बात बता दे और समझा दे और समय दृष्टि करा दे। किसी की ताकत नहीं है आज, सब व्यवहार से मोहित हैं। दोनों को मिला के देख रहे हैं, मंदिर बनवा दो, प्रतिमा स्थापित करा दो, दान दे दो, तू नहीं देगा तो कैसे होगा, सब इन्हीं में जीव मरा रहता है दिन से रात तक, और शुद्ध आत्मा की खबर भी नहीं मिलती। कितने ही, बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, बहुत से तो उस जल को मलिन अनुभव करते रहते हैं। वे कहाँ इसको भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं? भिन्न भिन्न दिखता भी नहीं है, अनुभव करते भी नहीं है। किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल हैं, कितने ही मतलब वहाँ पे बहुत से, यहाँ कितने मैंने थोड़े जी मिलेंगे तत्व ज्ञान के नाम पर, सुनने के नाम पर। अकेला भी रह जाए तो घबराना मत, अकेले रह जाए तो घबराना मत कि मैं अकेले रह गया, क्योंकि यहाँ बहुत लोग, कम लोग मिलेंगे करने वाले। रत्नों की दुकान पर कम ही लोग होते हैं भैया। एक आदमी पहुँच गया कि सब्जी वाले के पास, वहाँ जोहरी बाजार में ठेला लगाया करता था,
कि भैया रतन की दुकान खोल लूँ यहाँ पे। कहना भाई खोल मत लिए, भूखा मरेगा यहाँ पे, आपको ग्राहक नहीं आता। कहना यहाँ तो महीने में टपक जावे, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। हमारे यहाँ देख सुबह से लाइन लगी रही है शाम तक, हमारे यहाँ तो लाइन ही टूट रही है। ये दुकान खोल मत ली है रत्नों की, भूल गए भी हैं। ये सब्जी वाला तो ऐसी बात करेगा नहीं करेगा। दया में पूजा में दान में धर्म बताएगा। भैया धर्म कर लो रे, भैया धर्म कर लो रे, दान दे दो रे भैया, दान दे दो रे, तेरा धर्म हो गया, तेरी भी जय जयकार और मेरी भी जय जयकार। दया धनाधन। ऐसा कहो शुद्धात्मा की बात तो कान में उंगली डाल ले। कहला बस ये नहीं सुनना मेरे को, हैं असली धर्म की बात मत सुनाओ, बस बाकी सब करा दो। कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कि नौकों से डलवाए हुए हैं, पता नहीं। अपने हाथ से डाले। एक शब्द आचार्य का आप पढ़ो ना ध्यान से बैठ के, तो नहीं तो बहुत मर्म निकल के आता है। मतलब जब पढ़ते हैं ना मजा आते हैं इसको लेके, और स्वामी जी को लेके बैठ जाओ और साथ में कलश टीका लेके बैठ जाओ, तो इतना मजा आता है शब्दों के अंदर, मजा एकदम। लिखा उसमें इतना बढ़िया लिखा, कितने ही अपने हाथ से डाले हुए। कल पड़ोसी से बोल दिया भाई तू गेट दिया जरा, हैं अपने हाथ स्पेशली गिरता है। हाँ भाई, वो काम तो हो ही रहा है ना, किसी से गिरवा लो। नहीं, आचार्य देव का आदेश है अपने हाथ से गेरे हुए। तुझे अपना काम यहाँ स्वयं करना पड़ेगा। आत्मा का गुरु आत्मा है, तुझे अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। पड़ोसी आके तेरा काम नहीं कर जाएगा, भगवान तेरा काम नहीं कर देंगे, आचार्य तेरा काम नहीं कर देंगे, तेरे साधर्मी तेरा काम नहीं कर देंगे। कौन करेगा? अपने हाथ से घेरा हुआ। कतक फल रखा, अब पानी रखा है, पता है जी हमें कतक फल है, पानी भी है, लेकिन गेर भैया अपने हाथ से डाला हुआ, अपने हाथ में पकड़ा हुआ कि नहीं, अपने हाथ में पकड़ा हुआ नहीं, देख रहा है, पकड़ रहा है, सोच रहा है, ऐसा नहीं, अपने हाथ से डाला हुआ। कहाँ डाला हुआ? कहाँ डाला हुआ? उस मलिन जल के अंदर डाला हुआ है। क्या है? कतक फल। कतक फल एक औषधि होती है जिससे क्या है कि मैल नीचे बढ़ जाता है और पानी निर्मल ऊपर आ जाता है। अब फिटकरी भी कह सकते थे यहाँ पर, फिटकरी क्यों नहीं कहा? क्योंकि फिटकरी का स्वाद पानी के अंदर आ जाता है। फिटकरी क्यों नहीं कहा? क्योंकि फिटकरी का स्वाद जो है ना पानी के अंदर आता है, लेकिन कतक फल का स्वाद पानी के अंदर आता ही नहीं है। कतक फल तो गिरता है और गिरने के बाद उस पानी को अलग कर देता है और जल, उस मैल को अलग कर नीचे बैठा देता है और जल को ऊपर निकाल देता है। और जल को आप अलग कर लो, उसके अंदर से कीचड़ की जल रह जाएगी और जल अलग आ जाएगा। हैं, विधि है कि नहीं है? पानी पीने की प्यास हमारा जा रहा है, हैं? कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल हैं। तीन चीज़ आ गई ना इसके अंदर, अपने हाथ से लिया और डाला। और किसको डाला? किसी भी को डाल दिया, कतक फल को डाला, जो चीज़ है उसको डाला, जिससे अलग हो जाता है। कुछ भी घेर दो, हैं, ऐसा नहीं। कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के विवेकता से। जल कादव मने जो जल है वो अलग, और कादव मने कीचड़ का जो मलिनता थी वो अलग। कादव मने मलिनता, इनकी विवेकता मने भेद। विवेक का मतलब होता है भेद। ज्ञान का काम विवेक करना है। विवेक करना है मने भेद करना है। किसमें भेद करना है? कि पर द्रव्य गुण पर्याय में और अपने द्रव्य गुण पर्याय में भेद करना है, कि पर न्यारा है और मैं न्यारा हूँ। ऐसी विवेकता से, जल कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा। किसके पुरुषार्थ द्वारा? अपने पुरुषार्थ द्वारा। अपने पुरुषार्थ द्वारा हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये पुरुषार्थ होता है कि अब मेहनत कर रहे हैं जी, हम तो लेकर आ रहे हैं, हम ढो रहे हैं, हम कर रहे हैं, इधर पूजा कर रहे हैं, इधर पाठ कर रहे हैं, हमने विधान रच दिया, पूरा भीड़ लगा दी। और देखो पंचकड़ा में कितने लोग आए हैं, विधान में कितने लोग आए, हमने 10,000 लोग तो शिविर में इकट्ठे कर दिए हैं। मंच माला माइक पूरी व्यवस्था बना दी हमने सबकी, हैं, विद्वानों की पूरी व्यवस्था बना घेर दी। और ये अपने हाथ से कतक फल नहीं घेरा है। अपने पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ? ये सब पुरुषार्थ है क्या? कि सबका नाम पुरुषार्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ है कि अपने हाथ से उसके अंदर उसको भिन्न भिन्न कर दे। किसको भिन्न कर दे? कि जो कीचड़ और जल मिला हुआ है उसको भिन्न भिन्न कर दे। अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। आविर्भूत मैंने प्रकट किए हुए। जो ढका हुआ था, आच्छादित हो रहा था, तिरोभूत हो रहा था, उसको कर दिया आविर्भूत। ढक रहा था ना, वो स्वभाव उसका निर्मल स्वभाव ढक रहा था, तो जो ढक रहा था उसको बोला तिरोभूत हो गया था। और अब उसको आविर्भूत करा। आविर्भूत को क्या हमने? ऊपर कर दिया उसको। क्या करा? उसको ऊपर कर दिया है।
फाइलें में काम करते हैं ना, जो फाइलें इंपॉर्टेंट होती है तो ऊपर आ जाती है, उसको ऊपर ले आते हैं, बाकी फाइलें नीचे रह जाती हैं। तो उसको आविर्भूत कर दिया, बाकी फाइलें रखी तो हैं लेकिन तिरोभूत हैं, वहाँ पर काम में नहीं आ रही भैया जिस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ किस पर काम कर रहे हैं कि निर्मल आत्मा पर काम कर रहे हैं, निर्मल आत्मा को देखने के लिए काम कर रहे हैं। तो हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव की विवेकता से, जल कादव अलग थे तो अलग हो गए, लेकिन विधि से अलग हुए, ऐसे अलग नहीं होगी। यदि ऐसे अलग होते तो अनादिकाल से अनंत मिथ्या दृष्टि संसार के अंदर नहीं होते। जितने सिद्ध के अंदर सिद्ध बन चुके, बन रहे हैं और बनेंगे, उससे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया के शरीर के अंदर हैं और त्रिकाल रहने वाले हैं। स्थिति जितने बने थे, जितने हैं और जितने बनेंगे, भविष्य काल की सारे ले लिए और फिर लिखा इससे अनंत गुणे जीव एक निगोद के शरीर के अंदर हैं। अब एक निगोद शरीर आलू के अंदर तो अनंत असंख्यात निगोद शरीर, और कितने आलू और कितना जल और कितनी वनस्पति और कितने संज्ञ पंचेंद्रिय, कितने 2 इंद्रिय, कितने 3 इंद्रिय, कितने कितने जीव भरे पड़े के अंदर। भैया इन बातों को नहीं समझा तो कहाँ जाकर छिप जाएगा, तुझे पता नहीं लगेगा। यदि इन बातों को नहीं समझा तो कौन से निगोद शरीर में जाकर छिपेगा, एक साथ में 18वां जन्म करेगा, तो खुद पता नहीं लगेगा तू कहाँ चला गया। कितनी वनस्पति काय के अंदर कितना अनंतन जीव भरा पड़ा है, अग्नि कायक, जल कायक, निगोदिया, 2 इंद्रिय का नंबर तो बहुत बाद में आए। क्या बुआ जी, आशीष जी हैं, इसका 2 इंद्रिय का नंबर तो चिंतामणि रत्न के समान मिलना है, और चिंतामणि रत्न के समान 2 इंद्रिय मिला है, 3 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, 5 इंद्रिय बना, संगी बना, मनुष्य बन गया। 700 करोड़ 800 करोड़ मनुष्य हैं, उनमें से ज्ञानी कितने हैं? और ज्ञानी के बाद ही मुमुक्षु कितने हैं? और मुमुक्षु के बाद ही पढ़ कितने रहे? और पढ़ने के बाद भी समझ कितना रहे? और समझने के बाद भी चिंतन कितना कर रहे? अब धारणा में कितने लोग ले रहे हैं? देखो आप कितनी दुर्लभता है। पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है, एक आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। उस जल को कैसे अनुभव करते हैं? निर्मल। कौन अनुभव करते हैं? जिन्होंने कतक फल अपने हाथ से घेरा है, और कतक फल हाथ में घेरने से पहले उन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करिए कि जो कह रहे हैं सत्य हैं, और मैं कतक फल घेरूंगा तो पानी यहाँ से निकलेगा। अपने को तो पता नहीं है कि यहाँ पर शुद्धात्मा है कि नहीं है। मोही है ना हम तो, मोही प्राणियों को तो मोही तो कहते हैं, इसलिए नहीं आत्मा नहीं दिख रहा। यदि आत्मा दिख जाए तो मोह का है बात का है। अब मोही है और मोही को आत्मा दिख नहीं रहा। अब तो कदाचित वहाँ भाग्य से देवशास्त्र गुरु मिले, उन्होंने समझाया बताया कि यहाँ पर भैया शुद्धात्मा है। अब सुनते भाग ले, इतनी बात समझे ही नहीं तो इसके तो काल लब दिया ही नहीं अभी, ये तो होनार खोटी है अभी। और इतनी बात सुनने के बाद जैसी विधि वे बता रहे हैं वैसी ही विधि लगाकर शुद्धात्मा को तो ऊपर करे, निर्मल एक गायक भाव को तो ऊपर करे, और जो कीचड़ मलिन में भाव हैं उनको नीचे बैठाए, भेद विज्ञान करे। भेद विज्ञान भयो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमी चंदन। जिनके हृदय में भेद ज्ञान प्रकट हो गया उनका चित्त शीतल हो जाता है। जो स्वयं और पर को जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, स्वयं पर को जानते रहते हैं। देखो क्या बात है खास है इसके अंदर कि जिसे स्वयं पर का भेद विज्ञान चल रहा है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी स्वयं पर का भेद विज्ञान कर रहा है ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने वाला है। और स्वयं पर भेद विज्ञान किसके बल से कर रहा है कि अपने निर्णय के बल से स्वयं पर भेद विज्ञान कर रहा है। शरीर की स्थिति कैसी है, कहाँ है, इससे मतलब नहीं है। इस स्वयं पर का भेद विज्ञान अंदर में चलता रहा है। स्वयं कौन और पर कौन, स्वयं कौन पर कौन, स्वयं पर कौन, ये विवेक जीवन में चलता रहता है। और इस विवेक के बल से शांति प्रकट होती रहती है, और शांति प्रकट होते होते वो जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये विधि है, बिना विधि के भी बात नहीं बनती कि हम तो आत्मा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो अब जा। ऐसा नहीं, विधि लगानी पड़ेगी भैया। भेद विज्ञान भयो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। केली करें शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। वे मोक्ष मार्ग में केली करते हैं, खेलते हैं। और वे कौन हैं? वे जिनेंद्र देव के छोटे बेटे हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? सत्य स्वरूप सदा जिनके घट, जिनके अंदर में सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप सदा जिनके घट प्रगट्यो, अवदात मिथ्यात निकंदन। मिथ्यात बैठ गया है। शांत दशा तिनकी पहचाने,
करे कर जोरी बनारसी वंदन। उनकी शांतता से देख करके बनारसी दास वंदना करते हैं। बहुत सारे श्लोक लिखे हो ना, कलश लिखे हो ना इस बात की, दोहे वगैरह समय दृष्टि के ऊपर कि समय दृष्टि किसे कहते हैं, पढ़ो आप समय दृष्टि किसे कहते हैं। तो आविर्भूत करा किसे, निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल अनुभव करते हैं। अब इसी प्रकार क्या मतलब है, इसी प्रकार का मतलब है जिस प्रकार और इसी प्रकार। जिस प्रकार माने एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, और उसी प्रकार माने दृष्टांत है, बात है। अब इसके पीछे क्या बात बतानी है वो बता दें। ये पढ़ लो आप, चर्चा तो कल ही करेंगे, टाइम आज ज़्यादा हो गया, पढ़ो आप। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक गायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म कर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा की देखने वाले को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। कितनी बढ़िया विधि आचार्य ने बता दी, पूरी समय दृष्टि की होने की विधि इसके अंदर बता दी कि समय जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है, जीव है, समय दृष्टि क्यों नहीं हो पा रहा, क्या उसकी विधि है, व्यवहार ने क्यों बताया था, क्यों छोड़ने लायक है, पूरी की पूरी एक एक विधि इस एक पेज के अंदर, टीका के अंदर है। आचार्य रामचंद्र का भोड़ा उपकार है भैया। उन्होंने तो गाथा तो इतनी सी लिखी 2 लाइन की, लेकिन आचार्य देव ने टीकाएँ कर करके ऐसा समझाया इस बातों को कि कोई कसर छोड़ी नहीं इन बातों के अंदर। अब कोई पढ़े ना, आपका अंदर कान का बहरा सुने नहीं, तो उसका कोई इलाज किसी के पास है नहीं है। सब विधियाँ लिखी इसके अंदर, लिखा कि शुद्ध नय का आश्रय लेता है वही सम्य दृष्टि है, और शुद्ध नय का आश्रय नहीं लेता वो मिथ्या दृष्टि है। और शुद्ध नय उसे कहते हैं जिसके अंदर भेद नहीं होता, और जिसके अंदर भेद होता है वो शुद्ध नय नहीं होता। समझ में आया? भेद आ जाए तो शुद्ध नय खत्म हो जाए, वहाँ शुद्ध नय टिकता ही नहीं है, क्योंकि भेद आ गया ना, और भेद है तो व्यवहार हो जाता है। तो शुद्ध नय तो एक ही है, परम शुद्ध निश्चय है। एक सेकंड, चलो समय तो हो गया है ना, बाकी चर्चा कर करेंगे। आप विचार करो कि भेद क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, और दिन में पढ़ो, समझोगे, सोचोगे तो विचार आएगा। तो ऐसी बात नहीं, मार्ग सब खुलेंगे। चलो निज निधि निज में बताइए।